नमस्कार। एवरेज की क्लास एक्सरसाइज के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है और इस लेसन में हम देखेंगे एवरेज के कुछ सवाल जो आपकी लर्निंग को काफ़ी इन्हांस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो एवरेज एज है बॉयज़ का है क्लास में वो 18 ईयर्स है और जो एवरेज एज गर्ल्स का है क्लास में वो 12 ईयर्स है और कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दैट क्लास इज 3:2। तो एवरेज एज पूरी क्लास का क्या है। तो अभी देखिए एलिगेशन आपने नहीं किया है, एलिगेशन में आपको और छोटे तरीके बताऊंगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो ऑप्शन चेक करोगे या फिर आपको करना क्या है, आपको सॉल्व कर लेना होगा। फिर भी ज़रा देखते हैं कि ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। गर्ल्स का 12 है, बॉयज़ का 18 है। एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, इनका रेशियो क्या दिया है 3:2, यानी बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स कम है। तो ये देखिए सम कितना हुआ 30/2 कितना हुआ आपका 15। ये अगर ज़्यादा है तो ये एवरेज को अपनी तरफ खींचेगा। एवरेज बीच में तब होता ना जब दोनों 1:1 में होते, जो कि नहीं है। तो ये खींचेगा तो 15 से ज़्यादा आएगा। 15 तो नहीं हो सकता है, 15 तो नहीं हो सकता है। बाकी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर आप वेटेड एवरेज यूज़ कर लो, क्योंकि जब आपको अगर एलिगेशन पढ़ाऊँगा मैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। अभी के लिए 18 × 3 54 प्लस 12 × 2 कितना हो गया 24। A1 W1 प्लस A2 W2 अपॉन W1 प्लस W2 आपका हो गया 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये वैल्यू आपकी आ गई 54 प्लस 24 78 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो गया आपका 16 से तो कम है, 15.6 है ये ऑप्शन, है ना। तो काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। देखिए एक तरीका और था जिससे आंसर डायरेक्टली मार्क किया जा सकता था। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है, 15 तो हमने रिजेक्ट कर दिया, उसको आप 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करने पे आपको वैल्यू क्या मिल सकती है। तो इंटीजर मिलेगा, अगर इंटीजर नहीं मिलेगा तो आपको पता है क्या मिलेगा 0.2 या फिर 0.4 या फिर 0.8 अंत में मिल सकता है, राइट। अगर किसी इंटीजर को आपने 5 से डिवाइड किया तो वो 0.3 कभी नहीं दे सकता है आपको। तो आपको पता है अगर आप वेटेड एवरेज लगाओगे तो ऊपर इंटीजर ही आएगा, तो 0.2 0.4 0.8 ऐसे करके एंड करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि या तो ए ऑप्शन सही हो सकता है या डी सही हो सकता है, क्योंकि डी परफेक्ट इंटीजर है 16, दोनों में से ही कुछ सही होगा। बी तो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि 0.5 अंत में नहीं आता है अगर किसी इंटीजर को डिवाइड करो तो ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चंस में एलिमिनेशन। इसके बाद आप किसी एक को चेक कर लो डेविएशन के लिए। जैसे मैं 16 ईयर्स चेक करूंगा, तो 16 ईयर्स की बात अगर ये कर रहा है एवरेज की, तो 18 देगा +2 डेविएशन +2 × 3, और ये जो आपका 12 है ये कितना दे रहा है आपको -4 × 2 8। तो ये +6 है, ये -8 है, 0 डेविएशन है नहीं, ये एवरेज नहीं हो सकता। 15.6 करेक्ट आंसर होगा। वट एवर यू डू, आंसर आना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी है जो एक एवरेज 4000 आइटम्स पर मंथ प्रोड्यूस करती है 3 महीने तक। तो कह रहे हैं हाउ मच आइटम्स इट मस्ट प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज पर मंथ ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ्स टू एवरेज 4375 आइटम्स पर मंथ ओवर द होल ईयर। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप 4375 का एवरेज लेके आओ, और साथ ही साथ फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 9 मंथ्स की बात हो रही है, यानी जो मंथ्स रेशियो है 1:3 में है, वो आपका वेट रेशियो हो गया। वेट रेशियो हो गया तो ये 1 × 4000 हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने 3 मंथ और 9 मंथ का रेशियो निकाला ताकि मुझे क्वांटिटी रेशियो मिल पाए। सो 1 × 4000 हो गया प्लस 3 × x है जो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई आपका हो गया 4। तो यहाँ पर 3x वैल्यू कितनी हो गई, ये आसानी से आप देख सकते हो, ये वैल्यू कितनी हो गई 17,000 1750 17,500 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। 4 है आपका, 4 आपको 1600 देगा, और 375 का लेना देना अगर आपको ध्यान हो 3/8 से होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो 3/8 × 4 3/2 1500 के रफली हो जाएगा, 17,500 आ जाएगा। इसमें आपने 4000 माइनस कर दिया, ये कितना हो गया 13,500। 3x जो आपका है वो 13,500 हो गया। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, जो आपको कैलकुलेट करना था, काफ़ी आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं रह गया। ये कितना है 12,000 प्लस 1500, 12,000 आपको देगा 4,000 और 500 4500 700 दिख रहा है। 135/3 पता ही होता है कितना होता है, 45 होता है।
तो वैसे भी कर सकते हो आप, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सवाल था। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन की, अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट was 52. The brightest 20% of them secured a mean score of 80 and the dullest 25% a mean score of 31. तो बताना है मीन स्कोर रिमेनिंग 55% का क्या है। बहुत ही आसान है। देखो पहले तो क्या करना है, क्वांटिटी रेशियो निकालना है। तो आप कहोगे 20% एक क्वांटिटी है, दूसरा क्या है, इनको कह रहा है 80 मिला है, फिर जो डलेस्ट हैं 25% उनको कितना मिला है, उनको 31 मिला है, और बाकी कितना बचा आपका 55% वो बीच में है, इसका निकालना है। तो देखिए इनका रेशियो ज़रा लिखना क्या है, आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 4 11 5। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो एवरेज आपको दिया हुआ है नेट वो 52 दिया हुआ है। तो वो पूछ क्या रहा है कि द मीन स्कोर ऑफ 55% इज, कि इनका मीन स्कोर क्या है। तो देखिए मीन स्कोर जो आपको निकालना है कि उनका स्कोर क्या है, वो डेफिनेटली ध्यान रखना है परसेंटेज में स्कोर नहीं आएगा, ये इन्होंने ऐसे ही भावनाओं में बह के टाइप कर दिया है। यहाँ पर ये परसेंटेज वैल्यूज़ नहीं होंगी, यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। ज़रा सॉल्व करते हैं क्या मिलेगी। देखो यहाँ पर आप कहोगे कि या तो वेटेड एवरेज निकालो या डेविएशन लगा लो, दोनों से आ जाएगा। यहाँ आप सिंपली क्या कहोगे कि ये 80 है, इसका कंपोनेंट 4 है, तो ये हो गया 320, क्वेश्चन मार्क को x बोल देता हूँ, तो ये हो गया आपका प्लस 11x, 31 टाइम्स 5 कितना हो गया आपका 155। ये जो वैल्यू आपके सामने है दैट इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है आपके 20 इंटू 52 कितना हो गया आपका 1040। इसमें कुछ चैलेंज नहीं है, बहुत ही आसान था। ये वैल्यू आपने देखा कि 11x आ गया आपका, ये हो गया आपका 1040 माइनस 475। काफ़ी आसान सी कैलकुलेशन चल रही है। तो ये 525 प्लस 40 हो गया आपका 565, है ना, राइट। ये आपके हो गए 11x। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50 टाइम्स अगर आप जाते हो तो 550 मिलता, प्लस 15/11 है। 15/11 कितना हो जाएगा, यू नो, अगर आप देखो तो ये 51 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो बी ऑप्शन होगा, इसी ऑप्शन होगा। ये परसेंटेज सिंबल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, वो गलत था, एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। तो 51 पॉइंट समथिंग आती हुई मुझे यहाँ से दिख रही है ना। काफ़ी आसान सी कैलकुलेशन है, हो जाएगा ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो एवरेज मार्क्स हैं ऑब्टेन किए गए हैं जो 120 कैंडिडेट्स के द्वारा एक सर्टेन एग्जामिनेशन में, वो 35 है, और एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई पास कैंडिडेट जो हैं वो 39 है, और जो फेल्ड कैंडिडेट्स हैं उसके 15 है। तो बताना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन इज। तो टोटल देखिए 120 कैंडिडेट हैं और उनका एवरेज 35 मालूम है टोटल, और जो पास कैंडिडेट है उनको 39 मिला है। यहाँ देखो 39 लिख दिया, फेल्ड कैंडिडेट को 15 मिला है, और यहाँ पर 35 है ओवरऑल एवरेज। बेस्ट एलिगेशन ही लगा लो सीधे, 20 हो गया आपका, यहाँ से 4 हो गया, 5:1 मिल गया, और ये 5:1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 120 को। मल्टीप्लाई निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 20। पास कैंडिडेट कौन है, ये वाले हैं, 20 मल्टीप्लायर है मेरा, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100। करेक्ट आंसर हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि एक मैन का पेंशन जो है रिटायरमेंट सर्विस से वो हाफ है एवरेज सैलरी का ड्यूरिंग लास्ट 3 years फ्रॉम हिज सर्विस, और हिज सैलरी फ्रॉम 1183 ₹380 per month with increment of ₹40 due on 110 and if he retires on 1186 what pension does he draw per month। तो देखो बड़ा आसान सवाल है, इसमें पीरियड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। 3 साल का पीरियड है आपका। सो 1/1/1983 से लेके सितंबर 1983 के एंड तक कितना पीरियड हो जाएगा आपका 9 months। सैलरी ड्रॉ कितनी है 380। फिर आपका अक्टूबर शुरू होगा 83 से, हम जाएंगे सितंबर 84 के एंड तक। ये आपका 12 महीने का पीरियड हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 420, 40 बढ़ गई सैलरी। फिर आप जाओगे कहाँ से, अक्टूबर 84, ये सेम अक्टूबर 84 से सितंबर 85,
ये क्या हो गया 12 इंटू 460। अक्टूबर 85 से सितंबर 86 तक जाओगे, है ना। लेकिन सितंबर 86 से जाना नहीं है आपको, अक्टूबर 85 से सिर्फ आपको दिसंबर 85 तक जाना है, क्योंकि 1 जनवरी को तो रिटायर हो जाएगा ये 3 मंथ्स का पीरियड है। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 500। अब देखिए इसका मुझे टोटल का एवरेज निकालना है। ये कितना पीरियड है टोटल, 3 ईयर्स का पीरियड है, तो फिर मुझे एनुअल सैलरी मिलेगी। फिर मुझे पर मंथ निकालना है तो मैं 12 से भी डिवाइड कर दूंगा। कुल मिला के ज़रा ध्यान से देखो मुझे क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये एनुअल सैलरी है 3 सालों की, मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ या 3 से? 3 से डिवाइड करूँगा ना। 3 सालों की सैलरी 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सिंपल मिलेगा कि एनुअल सैलरी क्या है एवरेज। 3 से डिवाइड करो ज़रा, टोटल को 3 से डिवाइड करो या इंडिविजुअल टर्म्स को 3 से डिवाइड करो, बात एक ही है। 3 से डिवाइड किया, ये गया, ये मुझे 4 दे देगा, ये मुझे 4 दे देगा, या मुझे 3 दे देगा। इसके बाद ये सैलरी एनुअल है, इनको अगर टोटल सम करूंगा तो टोटल एनुअल एवरेज सैलरी मिली। अब मंथली निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड करो ज़रा, सबको 12 से अलग अलग डिवाइड करके जोड़ देंगे सीधे। तो 12 से अगर आपने डिवाइड किया इसको तो देखो ध्यान से क्या क्या आने वाला है। यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगी 1/3, यहाँ से डिवाइड किया तो 1/4, तो ये 380/4 आपको दे देगा 95, लिख दिया मैंने। 420 को आपने 12 से डिवाइड किया तो 3 हो गया, ये आपका आ जाएगा 140। इसको आपने 12 से डिवाइड किया तो 460/3 आया, 460/3 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको ऐसे लिख दो। फिर ये जो वैल्यू है इसको आपने 12 से डिवाइड किया तो आपकी ये भी डिवाइड नहीं होगी पूरी की पूरी, तो आपका 500/12 आ जाएगा। इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो तो ये 125/3 हो जाएगा। सो अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है कि आपके पास 95 है यहाँ पर, 140 आपके पास यहाँ पर है, और साथ ही साथ आपके पास दो वैल्यूज और आई हैं, 460/3 और 125/3। तो चाहो तो इनको आप सम कर लो, तो ये हो जाएगा 585/3। अब ये डिवाइड हो जाएगा आपका, आप डिवाइड करना तो कितना आ रहा है आपका 195 आ गया। तो अब देखो इसको सम करो आप, 290 प्लस 140 430 आ गया, और 430 का हाफ लेना है मुझे, उस एवरेज सैलरी का हाफ निकालना था पेंशन के लिए। 215 आ गया जो कि बी ऑप्शन है। आसान है, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, तो या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे मैंने किया वैसे कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैमिली जिसमें 8 एडल्ट्स हैं और कुछ माइनर्स हैं, जो एवरेज कंजम्पशन राइस का है पर हेड वो 10.8 kg है पर हेड पर मंथ, और जो एवरेज कंजम्पशन एडल्ट का है वो 15 kg पर मंथ है, माइनर के लिए 6 kg पर मंथ है। तो नंबर ऑफ माइनर्स कितने हैं? अगेन एलिगेशन लगा लो, 15 हो गया, 6 हो गया, 10.8 हो गया, ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 4.8, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 4.2। सो इसेंशली अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये 21 हो गया, ये आपका 24 हो गया। तो आपको करना क्या है कि कह रहा है 8 एडल्ट हैं कुछ माइनर हैं, ये एडल्ट है ना, तो अगर 24:21 जो मैंने अभी लिखा है इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, एक्चुअली हो जाएगा 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो 3 7 एंड 3 8 आ गया। तो इसके बाद आप देखो 8 और 7 में कह रहा है कि एडल्ट्स अगर 8 हैं तो माइनर कितने हैं 7, 8:7 ही तो आया, तो 8:7 में 8 और 7 हो गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज एनुअल इनकम जो है कुछ एग्रीकल्चरल लेवल की एस है और एवरेज एनुअल इनकम कुछ और लेबर की टी है, और जो नंबर है एग्रीकल्चरल लेबर का वो 11 टाइम्स है देन दैट ऑफ अदर लेबर, तो एवरेज मंथली इनकम क्या होगी? तो बहुत ही आसान है, सी ऑप्शन है इसका। 11:1 रेशियो दिया हुआ है, ये कह रहा है इसका इनकम एस है, इसका इनकम टी है, सो आई कैन राइट 11s प्लस टी डिवाइडेड बाई 11 + 1 कितना हुआ 12, ये हो गया आपका सी ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा सकते हो आप, वेटेड एवरेज का एक्सप्रेशन आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज ए, एवरेज स्कोर ए दिया हुआ है और बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:1 है। तो कह रहा है अगर एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इज A+1
तो एवरेज स्कोर गर्ल्स का क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखना ध्यान से। कह रहा है कि वैल्यू जो है बॉयज़ और गर्ल्स की वो 3:1 में है, और इनका एवरेज क्या है? ए है। ये बॉय है, ये गर्ल है, और कह रहा है जो बॉयज़ का एवरेज स्कोर है वो A+1 है। आप मुझे बताओ, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। आप कहोगे यस। यहाँ पर एवरेज के रिस्पेक्ट में एक बॉय का डेविएशन क्या है? +1। A+1 का मतलब क्या है? एवरेज से एक ज़्यादा। तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? +3। मुझे नेट डेविएशन 0 चाहिए क्योंकि ए एवरेज है। ये 1 मुझे कितना देना चाहिए? -3 देना चाहिए डेविएशन, तभी 1 × -3 नेट 0 होगा। तो ये वैल्यू मेरी होनी चाहिए A-3। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पर बहुत आसान है। आप बस डेविएशन का इस्तेमाल करके आंसर मार्क कर रहे हो, कोई भी और चैलेंजिंग काम यहाँ कर ही नहीं रहे हो आप। इजीली यू कैन मार्क A-3। ठीक है, वेरी इजी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि B was born when A was 4 years 7 months old and C was born when B was 3 years 4 months old। तो बताना है when C was 5 years 2 months old then their average was। देखते हैं क्या कहानी है। तो ये कह रहा है A की जब एज है 4 years 7 months, तो B की एज कितनी है? 0। B तब बॉर्न हुआ। और कह रहा है कि जब C कब पैदा हुआ? जब B की एज 3 year 4 month old हो गई। तो देखो 3 year अगर 4 month old आपका B हो गया तो A उस टाइम पे कितना होगा? इतना ही टाइम उसमें जोड़ दूँ, तो ये 7 years 11 month का हो गया A। इस टाइम पे C पैदा हुआ है, C की उम्र क्या है? 0। अब हमें क्या बताना है कि जब C की एज 5 years 2 month हो जाएगी तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी इन तीनों की? तो कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं। पहले यहाँ पर एवरेज एज निकाल लो इनकी। तो आपको 7 years और 3 years कितना हुआ? 10 years 15 months। सो ये 11 years 4 months हो गया। 11 years 3 months, सॉरी, जो टोटल ईयर हुआ, टोटल वैल्यू हुआ। ठीक है, अब 3 लोग हैं तो इसका एवरेज 3 से डिवाइड करके मिलेगा। तो देखो 11 years जो आपका है, ये आपको सीधा सीधा डिवाइड करोगे तो आपको क्या देगा? आपको देगा सीधा सीधा 3 years। 3 3 9 और 2 years बाकी रह जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये 12 आपको 4 years दे नहीं सकता, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 सीधा 9 हो गया, 2 years बच गया, जो कि हो गया आपका 24 months प्लस 3 months कितना हो गया? ये हो गया आपका 27 months। 27 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3 years 9 months। ये आपकी एवरेज एज हो गई ABC की जब C पैदा हुआ। अब C जब 5 years 2 months ओल्ड होगा तो बताना है एवरेज एज क्या हो जाएगी। तो एवरेज एज इतने से ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ये C इतना बड़ा हो जाएगा तो सबकी उम्र इतने से और बढ़ जाएगी। इन दोनों को जोड़ दो, 8 years 11 month आ गया, जो कि इसका सही उत्तर है। थोड़ा सोचने की कोशिश करना, आपको तकलीफ नहीं आएगी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेसन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद।